everyone, welcome you all on my YouTube channel. Today we will discuss a very simple topic, that is why CP is greater than CV. Actually this is important question that may be asked in your exam. बच्चों, अगर हम लोग CP और CV की बात करते हैं, देन CP इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड सेकंड CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट? तो हमें क्या करना है कि वी हैव टू टेक टू टाइप ऑफ सिस्टम. इन वन सिस्टम वी हैव टू केप्ट कांस्टेंट प्रेशर एंड सेकंड वी हैव टू केप्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट? तो आज हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे कि हाउ वी कैन प्रूव दैट CP विल बी ग्रेटर टू द CV, राइट? सपोज दैट वी हैव टू टाइप ऑफ सिस्टम. अगर हम लोग बच्चों दो सिस्टम लेते हैं, उसमें अगर हम लोग देखें, सपोज दिस इज़ फर्स्ट सिस्टम, और दोनों में बच्चों हम लोग गैस फिल्ड कर देते हैं. सेम अमाउंट ऑफ गैस अगर हम लोग दोनों को फिल करते हैं इन फर्स्ट सिस्टम, वॉल्यूम कांस्टेंट करने के लिए हमने उसको चारों तरफ से क्लोज कर दिया, और इसमें जो हमने गैस फिल किया, सपोज करो उसका अमाउंट ऑफ गैस क्या है, m ले लिया, और इसमें हम अगर इसको हीट अप करते हैं तो अमाउंट ऑफ हीट व्हाट वी हैव टू सप्लाई दैट इज़ Q1. अगर हम लोग इसको हीट अप करते हैं बच्चों, जो हीट दे रहे हैं, अगर वो हमारा फर्स्ट केस में Q1 होता है, और सेकंड सिस्टम में क्या हो गया कि हमने यहाँ पे वेट लगा रखा है, वेट के थ्रू हमने सेम अमाउंट ऑफ गैस इसमें भी फिल कर रखा है. इसका भी अमाउंट ऑफ गैस अगर हम लोग बात करते हैं m ले लिया है, या मोल 1 मोल की अगर हम लोग बात करते हैं, राइट? तो इसमें भी अगर हम लोग इसको हीट करते हैं बच्चों, हमें पता है कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, है ना, गैस. तो यहाँ पे अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास जो मोल वो m है, और यहाँ पे जो हम लोग हीट दे रहे हैं सेकंड केस में, सपोज करो वो Q2 है, राइट? तो हमें बहुत सिंपल वे में देखना है कि Q1 जो होगा वो क्या होगा, Q2 की बात करते हैं तो वो क्या होगा. बच्चों फर्स्ट सिस्टम को अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो इन फर्स्ट सिस्टम में क्या हो रहा है कि हमने इसको क्लोज कर रखा है. दैट मीन्स इसका जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, CV. और सेकंड में क्या हो रहा है कि जैसे हम इसको हीटअप करेंगे तो क्या होगा कि ये जो गैस है वो एक्सपेंड करेगी, गैस एक्सपेंड करेगी, तो इसका जो पिस्टन होगा वो अपवर्ड जाएगा. अगर बच्चों गैस एक्सपेंड करता है तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो डाउन होगा. राइट? सेकंड सिस्टम में टेम्परेचर डाउन होगा. अगर टेम्परेचर डाउन होगा तो हम जो Q2 दे रहे हैं, जो हम यहाँ से हीट सप्लाई कर रहे हैं, अगर हमें 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमें अमाउंट ऑफ Q2 जो होगा वो ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपेंड करेगी तो ऑलरेडी उसका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हो रहा है, और हमें उसके टेम्परेचर को बढ़ाना है. दैट मीन्स Q1 जो होगा वो सिर्फ करेगा, उसको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है. यहाँ पे कोई वर्क डन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वर्क डन नहीं किया जाएगा, क्योंकि सिस्टम हमारा क्लोज है. बट इन सेकेंड सिस्टम वी कैन सी दैट वाइल वी आर सप्लाइंग अ हीट, जैसे जैसे हम लोग हीट देंगे तो क्या होगा कि जो गैस है वो एक्सपेंड करेगी, और एक्सपेंड करेगी तो पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. दैट मीन्स जो अमाउंट ऑफ हीट है वो दो काम करेगा, एक तो उसको एक्सपेंड करेगा, और दूसरा उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा, राइट? अगर बच्चों हम लोग इसको मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं. कम टू नेक्स्ट वन. तो नेक्स्ट बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास Q का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं. सो Q कैन बी रिटन एज, अगर हम लोग Q1 की बात करते हैं बच्चों, तो Q1 में हमें पता है कि हम लोगों ने वॉल्यूम को फिक्स कर रखा है, तो m CV, और टेम्परेचर सपोज करो उसका T1 से T2 हो रहा है, राइट? और सेकंड अगर हम लोग हीट की बात करते हैं तो Q2 हमने क्या लिखा था, m CP, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2. सपोज करो हमने दो दो केस कंडीशन ले लिया कि स्टार्टिंग में अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो T1 T2 मतलब टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T की अगर हम लोग बात करते हैं, तो Q1 Q2 हमने ले लिया. अब बच्चों आपको डायग्राम के थ्रू दिखाई दे रहा है कि जो हमारे पास Q1 है वो कम होगा, Q1 विल बी लेस, क्योंकि Q1 में कोई ऐसा वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या है, क्लोज है. और अगर हम Q2 की बात करते हैं तो Q2 में क्या होगा कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो भी होगा, क्योंकि जो गैस है वो एक्सपेंड करेगी, और इसके साथ साथ उसके टेम्परेचर को बढ़ाना है. इसका मतलब जो Q2 होगा दैट विल बी ग्रेटर टू द Q1. अगर Q2 की वैल्यू क्या होगी जाएगी बच्चों कि जो Q2 है दैट विल बी ग्रेटर टू द Q1. और यहाँ से देखिए हमारे पास दोनों का मास कांस्टेंट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और T1 T2 दोनों में कांस्टेंट सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से आप इजीली प्रूव कर सकते हैं कि जो CV होगा दैट विल बी लेस टू द CP. जो CP होगा इसमें आपको जो हीट मिलेगी वो आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी. दैट मीन्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. This is the simplest way how we can prove that CP will be greater to the CV in your exam, right? So mathematically we can prove that CP will be greater to the CV. आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि अगर हमने दो सिस्टम माना है, तो फर्स्ट सिस्टम में अगर हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो अमाउंट ऑफ हीट हम लोग देते हैं वो सिर्फ उसके
1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए सफिशिएंट होती है, उसमें कोई वर्क डन नहीं होता है क्योंकि सिस्टम हमारा क्लोज होता है, क्योंकि हमें कांस्टेंट वॉल्यूम रखना है। बट अगर हम लोग सेकेंड सिस्टम की बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर मींस क्या हो गया कि हमें उसको सिस्टम एक्सपेंड करेगा। जो इनिशियल प्रेशर था, जो फाइनल प्रेशर है, दोनों को हमें सेम रखना है। तो उसमें क्या होगा कि जो अमाउंट ऑफ हीट होगा, अगर हम वो लोग देंगे तो उसको देते हैं, तो क्या होगा कि वो दो काम करेगी। एक तो 1 डिग्री टेम्परेचर उसको बढ़ाना है, और दूसरा जो हमारा वर्क डन होगा वो उसमें एक्सपेंड होगी। दैट मीन्स सिस्टम अपने आप को एक्सपेंड करेगा, उसके साथ साथ टेम्परेचर को बढ़ाएगा। हमें पता है कि अगर गैस एक्सपेंड करती है तो वहाँ पे टेम्परेचर उसका क्या होता है, कम होता जाता है। दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन दैट केस विल बी ग्रेटर टू द previous case. That means CV will always greater to the CV. CP जो होगा वो ज़्यादा होगा CV से। I hope you can understand by seeing this video, by watching this video. If you like this video, please subscribe and share so that you can get more videos related to your topic. Thank you for watching.